हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 का फोर्थ क्वेश्चन किया था और एक्सरसाइज पूरी की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमें करना है कन्वर्ज़न। अब कन्वर्ज़न क्या होगा, तो ये आपके बुक में पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। कन्वर्ज़न का मीनिंग होगा कि हमें पहले तो डेटा दिया हुआ था जिसमें हम फिक्स्ड बेस या चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे थे। अब हमें कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है कि फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर फाइंड हो गया है तो उसे चेन बेस में कैसे कन्वर्ट करें, और अगर चेन बेस फाइंड हो गया है तो उसे फिक्स्ड बेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसे हम कहते हैं कन्वर्ज़न। सो कन्वर्ज़न के लिए फॉर्मूला देखिए कौन से हैं, ये आप फॉर्मूला वाले पेज में आगे लिख देंगे कन्वर्ज़न। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करूँगा यहाँ पर। देखिए कन्वर्ज़न का फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 16 पर दिया हुआ है। चेन बेस इंडेक्स नंबर, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर या फिर प्रीसीडिंग ईयर इनटू 100। ये कन्वर्ज़न का फॉर्मूला है। जब हमें फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना होता है तो करंट ईयर का फिक्स्ड बेस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस इनटू 100 करेंगे तो ये चेन बेस इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर पेज नंबर 16 पर भी दी हुई है। अब इम्पॉर्टेंट है कि चेन बेस को फिक्स्ड बेस में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो फॉर्मूला भी इसी में से ही बनेगी। देखिए कैसे बनेगी वो फॉर्मूला। अब मुझे फिक्स्ड बेस कैलकुलेट करना है करंट ईयर का, दैट मीन्स ये पोर्शन कैलकुलेट करना है और मेरे पास चेन बेस दिया हुआ है। तो देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ। पहले ये चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, फिर ये जो डिवाइड किया हुआ है इसे इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, ये मल्टीप्लाई हो गया। ये 100 जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड हो जाएंगे और ये जो यहाँ पर है ये बचेगा फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। तो देखिए कैसे होगा। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये 100 डिवाइड हो जाएंगे। तो ये है कन्वर्ज़न के फॉर्मूला। अगर फिक्स्ड बेस में से चेन बेस करना हो, फिक्स्ड में से चेन बेस करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, और अगर चेन बेस में से फिक्स्ड बेस करना हो, चेन बेस्ड में से फिक्स्ड बेस करना हो तो ये फॉर्मूला यूज़ करनी है। सो ये है कन्वर्ज़न, आपको बुक में पेज नंबर 16 एंड 17 में भी दिए हुए हैं। सो आइए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पहले मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ज़न का सम है। क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ मैं। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर, मीन्स हमें चेन बेस फाइंड करना है, फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको देखना है ऑब्टेन क्या करना है, चेन बेस ऑब्टेन करना है फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर। फिक्स्ड बेस में से चेन बेस फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स ये कन्वर्ज़न का सम है। आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा कि फिक्स्ड बेस दिया हुआ है, चेन बेस कैलकुलेट करना है। ऑब्टेन द चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर गिवन बिलो विद द ईयर 78 एज द बेस ईयर फॉर द होलसेल प्राइस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। सो मैंने ईयर आपके सामने लिख दी है, क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है ऑलरेडी। एक बार चेक कर लेते हैं नंबर्स बराबर हैं। ओके, नाउ फॉर्मूला क्या है चेन बेस इंडेक्स नंबर फाइंड करने का, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब हम यहाँ पर करेंगे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 117.4। नाउ प्रीवियस ईयर तो नहीं दिया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा होता है,
तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है बेस ईयर 78 है, और जो भी बेस ईयर होता है उस बेस ईयर का जो इंडेक्स नंबर होगा वो हमेशा 100 होगा। जो भी बेस ईयर होगा उसका इंडेक्स नंबर 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर है बेस ईयर दिया हुआ है 78 और इसका इंडेक्स नंबर 100 होगा। सो फिक्स्ड बेस ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर दैट मीन्स 78 का नंबर है 100 इंटू 100, तो ये आंसर आ जाएगा 117.4। नाउ फिर से फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 118, प्रीवियस ईयर 117.4 इंटू 100। कैलकुलेशन हम बाद में कर लेते हैं। फिर से करंट ईयर 121.3 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 118 इंटू 100। करंट ईयर 125.1, प्रीवियस ईयर 121.3 इंटू 100। करंट ईयर 128.4, प्रीवियस ईयर 125.1 इंटू 100। करंट ईयर 131.6, प्रीवियस ईयर 128.4 इंटू 100। फिर से करंट ईयर 134.6 डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर 131.6 इंटू 100। करंट ईयर के फिक्स्ड बेस को प्रीवियस ईयर के फिक्स्ड बेस से डिवाइड किया है और इंटू करना है 100। आइए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 118 डिवाइड बाय 117.4 इंटू 100, सो ये होगा 100.51। 121.3 डिवाइड बाय 118, तो ये होगा 102.80। 125.1 डिवाइड बाय 121.3 इंटू 100, तो ये होगा 103.13। 128.4 डिवाइड बाय 125.1 इंटू %, तो आंसर आया 102.64। 131.6 डिवाइड बाय 128.4 इंटू 100, तो ये हुआ 102.49 एंड 134.6 डिवाइड बाय 131.6 इंटू 100, तो ये आंसर होगा 102.28। तो देखा स्टूडेंट्स आपने कि ये हमने कन्वर्ट किया फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस इंडेक्स नंबर से। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। अब हम फिक्स्ड बेस में से चेन बेस कर आए, अब हम करेंगे चेन बेस में से फिक्स्ड बेस। चेन बेस इंडेक्स नंबर में से फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1। सो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेट फ्रॉम द ईयर 8 to 14 आर एज फॉलोज। 8 से 14 तक चेन बेस्ड इंडेक्स नंबर आपको दिए हुए हैं। कंप्यूट द फिक्स्ड बेस्ड इंडेक्स नंबर, टेक 2007 एज अ बेस ईयर। 2007 को बेस ईयर लेना है हमें, और यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है बाकी के नंबर्स। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व। नाउ यहाँ पर 2007 को बेस ईयर लेना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेस ईयर कौन सा है इनका 2007, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर क्या होता है, हमेशा 100 होता है। ये आपको याद रखना है कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होगा, चाहे वो फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर हो या चेन बेस इंडेक्स नंबर हो। अब मुझे फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर कैलकुलेट करना है, और ये फार्मूला कैसे आई है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया कि फिक्स्ड बेस में से चेन बेस कन्वर्ट करना हो तो ये यूज़ करोगे, चेन बेस में से फिक्स्ड बेस करना हो तो ये सेकंड फार्मूला यूज़ करनी है। तो सेकंड फार्मूला मैंने यहाँ लिख दी है, फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल्स टू
चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये चेन बेस दिए हुए हैं, ये कौन सा दिया हुआ है, CBIN दिया हुआ है, चेन बेस इंडेक्स नंबर। चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 100 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड बेस, ये रहा यहाँ पर दिया हुआ है 2007 का, 100 डिवाइड बाय 100। 100 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 100। फिर से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स ये 110 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, दैट मीन्स ये जो हमने फाइंड किया है, ये 100, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 100 और डिवाइड बाय 100, ये 100 तो फॉर्मूला में ही है, तो ये आंसर आ जाएगा 110। ध्यान से समझिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। फिर से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स 95 इंटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, मीन्स ये जो हम कैलकुलेट कर आए, ये देखिए ये जो कैलकुलेट कर रहा है ये वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 110 डिवाइड बाय 100 तो फार्मूला में ही है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 95 इंटू 110 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आ जाएगा 104.5। इसे थोड़ा संभाल कर करना होगा ध्यान से, क्योंकि अगर इसमें एक भी मिस्टेक हो गई तो वो पूरे सम को रॉन्ग कर देगी। सो आइए आगे देखते हैं। फिर से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, दैट मीन्स ये जो 108 दिया हुआ है, इनटू फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर जो हम कैलकुलेट कर आए हैं 104.5 डिवाइड बाय 100। ये एरो नहीं करना है आपको, ये तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जो हम ऊपर कैलकुलेट कर आए हैं वही हमें नीचे यूज़ करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 108 इंटू 104.5 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर होगा 112.86। फिर से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इंटू फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर, ये रहा, ये करंट ईयर का है 2012 का, ये प्रीवियस ईयर का है 2011 का, और डिवाइड बाय 100, सो इंटू 120 डिवाइड बाय 100, तो ये जो आंसर है ये है 135.43। फिर से चेन बेस ऑफ करंट ईयर 106, फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर जो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर आए हैं 135.43 डिवाइड बाय 100, तो 135.43 इंटू 106 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आ रहा है 143.56। फिर से चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर 110, फिक्स्ड बेस ऑफ प्रीवियस ईयर 143.56 डिवाइड बाय 100, सो 110 इंटू 143.56 डिवाइड बाय 100, तो ये आंसर आया 157.92। सो ये हमने दोनों सम किए। दोनों सम्स में हमने एक सीखा कि क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट किया, फार्मूला आपको दिखने में अलग लगेगी लेकिन है ये वही फार्मूला, सिर्फ फिक्स्ड बेस को मल्टीप्लाई किया है और 100 को डिवाइड किया है। तो ये जो फर्स्ट हमने किया क्वेश्चन नंबर 2, ये था फिक्स्ड बेस में से चेन बेस में कन्वर्ट करने के लिए, और ये जो हमने किया ये चेन बेस में से फिक्स्ड बेस में कन्वर्ट करने के लिए है। अब मैं आपको आज का होमवर्क दे रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ऑलरेडी हमने किए हैं। अब मैं आपको सेम क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होमवर्क में दे रहा हूँ। आज का होमवर्क होगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4, सेम एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में से
क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आप ट्राई करोगे। स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया था ये चैप्टर थोड़ा लेंदी चलेगा। लेंदी मीन्स देखिए एक ही समय 2-2 बार दिया होगा, 3-3 बार दिया होगा, तो ये थोड़ा लेंदी चलेगा। होमवर्क आप रेगुलर बेसिस पर करना, लेक्चर भी रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहना, मिस मत करना बीच में, और जो होमवर्क है वो भी रेगुलरली करते रहना। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको 3-4 पेज छुड़वाए थे फार्मूला के लिए, ये दोनों फार्मूला आप वहाँ लिख देना। ये आपको पेज नंबर 16 एंड 17 पर बुक में दी हुई है, वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हो। आप फार्मूला शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मार्क्स मिलने वाली हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, क्योंकि जगह ही नहीं होगी। अगर आप पूरा लिखोगे तो पॉसिबल भी नहीं होगा लिखना, इवन किसी टीचर के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पर पूरा लिख पाना। तो हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हुई। ये दोनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क में हैं। कोई भी डाउट है आप मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ये लेक्चर यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।